फाइनली कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी की तरफ से अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक अप्रैल 2027 बैच के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। इस फॉर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के अंतर्गत एसएससी टेक का वेट कर रहे थे तो आपका वेट खत्म हो चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है अगले साल अप्रैल 2027 बैच के लिए, जिसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे, चाहे वो फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग, एंडिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, पे स्केल, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया है। और वैकेंसी रहने वाली है, मैं आपको बता चुकी हूँ, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया। जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 27 इयर्स। ये आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी आपकी दी हुई है कि कब से कब तक कैलकुलेट की जाएगी। तो आपका ये एज क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप इस एज के हैं 20 से 27 साल की एज के, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं, जो आपकी ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले आपने ये एक्वायर करने जरूरी हैं। तो ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जितने भी ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में या इंजीनियरिंग ब्रांच में, वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए और जो फाइनल ईयर में यानी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही रिलीज की गई है। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो 1 अप्रैल 2027 से पहले पहले रिलीज हो जानी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अगर वो 1 अप्रैल 2027 के बाद रिलीज होती है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट will be declared after 29 March 2027 are not eligible to apply for this course। तो रिजल्ट जो है वो 29 मार्च 2027 से पहले रिलीज हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर रिलीज होता है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो पास कैंडिडेट्स हैं वो तो यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे हम आपकी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी सिविल स्ट्रीम्स रहने वाली हैं। सिविल के लिए ही जो सिविल, कंप्यूटर साइंस, तो बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स यहाँ पे रहने वाली है। तो एक एक करके चलते हैं। जैसे आपकी सिविल के लिए यहाँ पे 75 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसके अंतर्गत देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारी सिविल स्ट्रीम्स इसके अंतर्गत रहने वाली हैं। तो ये एक्विवेलेंट स्ट्रीम आपकी रहेगी। ठीक है, इसमें से किसी एक में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इनमें से किसी एक कोर्स में ग्रेजुएशन यानी अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट की है इंजीनियरिंग की। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, जिसके लिए 60 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो इलेक्ट्रिकल की आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए 33 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 64 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। मैकेनिकल के लिए 101 वैकेंसीज रिलीज की गई है। यहाँ पे MISc इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 350 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्ट्रीम वालों के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से किसी एक स्ट्रीम में आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की हुई है या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसके लिए आपका सिलेक्शन होगा आपके रिजल्ट के बिहाफ पे, यानी रिजल्ट में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पे ही आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो आपका रिजल्ट जो है इंजीनियरिंग स्ट्रीम का, इंजीनियरिंग डिग्री का, वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा एसएसबी के लिए। उसी के आधार पर आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे अपने मार्क्स के आधार पर, ठीक है। जब आप एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल साइट है इंडियन आर्मी की, वहां पे जाना है, ठीक है। अपनी एसएसबी की डेट और सेंटर जो है वो चूज कर लेना है। आप अपना डेट और सेंटर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं एसएसबी के लिए। जो डेट और जो सेंटर आप चूज करेंगे उसी डेट पे आपका एसएसबी और उसी सेंटर पे आपका एसएसबी करवाया जाएगा, यानी इंटरव्यू करवाया जाएगा। और जो डेट्स हैं या सेंटर्स हैं वो ऑप्शन में दिए जाएंगे इंडियन आर्मी की तरफ से। तो जो ऑप्शन आपके पास आएंगे उसमें से एक डेट आपको चूज कर लेनी है या एक सेंटर आपको चूज कर लेना है एसएसबी के लिए, ठीक है। फिर अगर आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं, जो कि 2 स्टेप में होता है, ठीक है। पहले स्टेप को आप क्लियर करते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड स्टेज पे जाएंगे पाएंगे या सेकंड स्टेप कर पाएंगे, दे पाएंगे। अगर आप पहला स्टेज नहीं कंप्लीट कर पाते, उसमें फेल हो जाते हैं, तो आपका यहाँ पे प्रोसीजर वहीं पे रुक दिया जाएगा। उसके बाद आप आगे उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो आप बाद में जब यहाँ पे लिंक इनएक्टिव हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो जब आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट या जो रिजल्ट जारी किया जाता है जिसमें आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे एसएसबी के लिए, उसके कुछ टाइम बाद ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें अपनी एसएसबी की डेट और सेंटर। अब बात करें अगर सेंटर्स की, तो यहाँ पे सेंटर 4 रहने वाले हैं, प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर। ये सेंटर रहने वाले हैं। इन्हीं किसी एक सेंटर में आपका एसएसबी इंटरव्यू करवाया जाएगा, जिसके लिए आपके रजिस्टर मेल आईडी पे यहाँ पे जो है मेल आ जाएगा। एसएमएस के थ्रू भी आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा। और जब आपका यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आप अगर हैं, आपका नाम है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। पहले सीधे यहाँ पे आप अपॉइंट नहीं होंगे, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जो कि आपकी रहती है 46 वीक्स की ट्रेनिंग। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आप अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना है। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं आप ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हैं, वहां पे मेंशन किए हुए हैं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो वहां से आप उस चीज को देख लें। फिर आपका मेडिकल एग्जाम जब क्लियर होता है तभी आपका प्रोसीजर यहाँ पे आगे बढ़ेगा या आगे चलता रहेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पे वगैरह की, तो उस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए 46 वीक्स की मैंने ट्रेनिंग कहा, तो आपका ये ट्रेनिंग पीरियड है। पीसीटीए एकेडमी जो आपकी रहती है उसके अंतर्गत आपकी यहाँ पे 46 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। और उस दौरान आपको यहाँ पे शादी यानी मैरिज करने का अधिकार नहीं है ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद ही आप यहाँ पे शादी कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये रही आपकी रैंक प्रमोशन क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपकी रैंक रहेंगी यहाँ पे, इन्हीं की से एक रैंक पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और इनके लिए क्या पे स्केल रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है रैंक वाइज, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम बात करते हैं आपके ट्रेनिंग के दौरान दिए जाने वाले पे की, जो इंडियन आर्मी की तरफ से आपको पे किया जाएगा वो रहेगा आपका 56,100 पर मंथ। ये ट्रेनिंग के दौरान पे किया जाएगा। फिर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर आपकी सैलरी चेंज हो जाएगी, ये आपकी रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप पहले से ही इंडियन आर्मी में रजिस्टर हैं, तो आपने अपनी लॉगिन आईडी लेनी है और सीधे लॉगिन कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर देनी है। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करने हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे फिल कर देने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करते हैं आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, यानी वो आपका जो फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। अब बात करेंगे कि आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। तो बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हुई है 9 जुलाई से और लास्ट डेट रहने वाली है 7 अगस्त।
तो आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी रहने वाली है। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन हिंदी में चाहिए तो इसी नोटिफिकेशन में दोनों लैंग्वेज में ये नोटिफिकेशन मेंशन है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो पहले हिंदी में है, फिर इंग्लिश में दिया हुआ, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं इसे आप पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं उनसे कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।